सारिका पासवान काफ़ी गुस्से में थी। सारिका पासवान ने कहा कि जो माँ रो रही है, जो बेटी रो रही है, जो भी इस लड़ाई में उतरता है उसका धन्यवाद है। यह लड़ाई जो है बिहार से अब ऊपर उठ चला है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी इस लड़ाई में आता है उसका हम स्वागत करते हैं और भगवान ताकत दें। पार्टीगत और जाति चश्मा जो पहने हुए हैं ना, उनको उतार फेंकना चाहिए। 3 सदस्यीय चिकित्सकों का दिया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा करने वाला कौन हुए? यहाँ के पुलिस प्रशासन। पीएमसीएच से उल्टा रिपोर्ट एम्स से आता है तो क्या बिहार के पीएमसीएच के वो जो डॉक्टर हैं उन पर बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या एफएलसी में गया है जी? क्या एफएलसी में गया है? एसआईटी टीम जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जाती है और कहती है कि खून से सने हुए कपड़े लाइए लड़की का, तो हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग कहते हैं कि हमने कपड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पटना का एक विधायक शामिल है, मनीष रंजन से उसका पैसे का लेन देन है, 5 साल में पेट्रोल पंप हो गया, 5 साल में 100 करोड़ से ऊपर संपत्ति का मालिक हो गया मनीष रंजन। जो कोचिंग लोग हैं, कोचिंग संचालक लोग हैं, उनके यहाँ जाने पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल को ही रिकमेंड किया जाता था। ये सारा मामला जो है ना बहुत रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना, जहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री बैठते हैं, बिहार पुलिस के मुखिया बैठते हैं, उसी राजधानी में पटना पुलिस के नाक के नीचे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो पूरा वाकया हुआ, बिहार की बेटियों को असमत को लूटा गया। और अब एक ही पुकार है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, बेटी को न्याय दिया जाए और इस घिनौनी करतूत में शंभू हॉस्टल संचालक का जो संचालिका हैं नीलम अग्रवाल, उसका बेटा और डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर सतीश हैं, जिसने पुलिस को गुमराह किया और जो पूरा कुकृत्य हुआ, अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। अब इस लड़ाई में कांग्रेस के बाद जो है विपक्ष के तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए। उनकी पार्टी के तमाम आज नेता और कार्यकर्ताओं ने पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर उतरा और कहा कि जब तक ये लड़ाई नहीं न्याय मिलेगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। पुष्कर नारायण सिंह जी हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं। लगातार तेजस्वी से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का राह अब अलग हो चुका है, लेकिन बेटी के सम्मान में साथ आए हैं। तेजस्वी जी सड़क पर उतर गए और तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश के बाद आज सैकड़ों की संख्या में आरजेडी की महिला नेत्री सड़क पर उतरी, विरोध हुआ और कहा कि लड़ाई तो लड़ेंगे। और इस पूरे तेजस्वी के लड़ाई में अब आप लोग तेजस्वी का भी साथ मिला, तेजस्वी के पार्टी आरजेडी भी अब आ गई है, विपक्ष भी साथ में है। इस पूरे मामले पर क्या कहिएगा तेजस्वी जी? देखिए, हम लोग किसी भी पार्टी स्तर के लड़ाई में नहीं हैं और जो महिलाएं उतरी हैं वो पहले महिला हैं, पहले माता हैं। कहीं ना कहीं उनके घर में भी बच्ची होगी, उनके भी बच्चियां कहीं पर पढ़ने जाती होंगी। तो यह पूरा मामला बच्चियों के असुरक्षा से जुड़ा हुआ है, छात्राओं के असुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पुलिस महकमे के लिपापोती से जुड़ा हुआ है। कौन बच्ची सुरक्षित है? आरजेडी की पार्टी बोली है कि हम लड़ेंगे। नेत्री उनको बाद में बोलिए, पहले वो माता हैं, पहले बहन हैं, पहले बेटी हैं। एकदम बिल्कुल इसको पार्टीगत और जाति चश्मा जो पहने हुए हैं ना, उनको उतार फेंकना चाहिए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए। जिस हॉस्पिटल पीएमसीएच को यहाँ के मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, विश्व स्तरीय बताया जाता है, उस हॉस्पिटल के 3 सदस्यीय चिकित्सकों का दिया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा करने वाला कौन हुए? यहाँ के पुलिस प्रशासन। एम्स बैठाया गया और एम्स से क्या सही रिपोर्ट आएगा जब आईएमए इस पूरे लड़ाई में कूद गया है? तो बचाव कर आईएमए, तो हम तो वही तो कह रहे हैं कि आईएमए जब इस लड़ाई में कूद गया है तो क्या रिपोर्ट निष्पक्ष तरीके से आने की उम्मीद है? दूसरी बात, अगर पीएमसीएच से उल्टा रिपोर्ट एम्स से आता है तो क्या बिहार के पीएमसीएच के वो जो डॉक्टर हैं उन पर बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी? ये पूछिए आप एसआईटी से, पूछिए बिहार पुलिस के मुखिया से जाकर के, पूछिए जितेंद्र सिंह राणा जी से जाकर के कि क्या अगर रिपोर्ट उनका गलत होता है, एम्स का रिपोर्ट दूसरा आता है, तो क्या बिहार के पीएमसीएच के उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी कि सिर्फ बिहार के तो लोगों को आप भरमाने का काम कर रहे हैं?
एसआईटी के नाम पर, जहां जांच होनी चाहिए वो जांच हो नहीं रही है। क्या एफएलसी में गया है जी, क्या एफएलसी में गया है? एसआईटी टीम जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जाती है और कहती है कि खून से सने हुए कपड़े लाइए लड़की का, तो हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग कहते हैं कि हमने कपड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा समय रोशनी कुमारी को दी उन अपराधियों को, उन पापियों को जिन्होंने कुकृत्य किया था, कि सारा जो है एविडेंस को समाप्त कर दिया जाए। कौन सा एविडेंस आप गर्ल्स हॉस्टल से कलेक्ट किए? फिनाइल किए, जो डिटॉल से साफ हुआ बेडशीट, उसका आप एफएलसी में जांच रिपोर्ट करवा रहे हैं। कौन सा रिपोर्ट? जनता को बताइए ना। 6 दिन 5 दिन एसआईटी गठन किए हो गया, आप कहाँ तथ्य पर गए? आपका क्या इतना दिनों तक क्या इतना सेंसिटिव मामला है? इतना मतलब प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पटना का एक विधायक शामिल है, मनीष रंजन से उसका पैसे का लेन देन है, एक जहानाबाद के पूर्व सांसद के बेटे से उसका रिलेशनशिप है, 5 साल में पेट्रोल पंप हो गया, 5 साल में 100 करोड़ से ऊपर संपत्ति का मालिक हो गया मनीष रंजन, 5 साल में हॉस्पिटल में उसका पार्टनरशिप हो गया। ये जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? पटना के जितने बड़े बड़े जो कोचिंग लोग हैं, कोचिंग संचालक लोग हैं, उनके यहाँ जाने पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल को ही रेकमेंड किया जाता था। ये सारा मामला जो है ना बहुत रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ है। सवाल है, आखिर किस हैसियत से आईएमए जो बिहार इकाई है, किस हैसियत से ये एक लेटर जारी किया गया और उस लेटर में सीधे तौर पे ये बातें अंकित हुई? डॉक्टर तो हमसे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, आपसे भी पढ़े लिखे ज़्यादा है, और बिना एसआईटी के जांच के खुद डॉक्टरों की फौज उतर गई और यहाँ तक ये बातें अंकित कर दी गई कि जो डॉक्टर सतीश हैं उन्हें धमकियाँ दी जा रही है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है आईएमए का कदम। एक छात्रा के साथ न खड़े होकर के आप अपराधी डॉक्टर को बचाने का काम कर रहे हैं। पप्पू यादव जी ने तो बोला कि भाई उन्होंने उस हॉस्पिटल में जब इलाज चल रहा था उसका कुछ फाइल उनको मिला होगा, उसमें हेपेटाइटिस बी का इलाज चल रहा है, मलेरिया का इलाज चल रहा है, जो रोग बच्ची को था ही नहीं, छात्रा को था ही नहीं, उसका इलाज वहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सारे मामले जो हैं ना बेहद ही गंभीर हैं। ये सारे मामले एक सुनियोजित तरीके से संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं कि अपराधी बेहद ही चालाक हैं, अपराधी बेहद ही रसूखदार हैं। और पप्पू जी के बयान ने तो भूचाल मचा करके रख दिया है कि आखिर पटना का कौन सा ऐसा विधायक है। पटना का विधायक मतलब भाजपा का विधायक आप कह सकते हैं, क्योंकि पटना में दूसरी पार्टी का कोई विधायक जीता ही नहीं है। तो पटना का कौन ऐसा भाजपा का विधायक है जो ऐसे कुकृत्य में शामिल है? उस चेहरे को छुपाने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र जो है। जवाब अज्ञात में है, अज्ञात इसको आप कह सकते हैं। बालिका गृह कांड का जवाब किसने दिया? अज्ञात, कोई नहीं बताने वाला है। उसी प्रकार से यह भी अज्ञात में चला जाएगा। प्रशासन का लिपापोती होगा, लिपापोती हो रहा है, जांच के अहम तथ्यों से लोगों को भटकाया जा रहा है, जातिवाद पर नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, जातिवाद जो करने वाले लोग हैं वो जातिवाद करते रहे, जातिवाद हमें ना करना है, और जो समझदार लोग होते हैं वो जातिवाद नहीं करते। और तेजस्वी यादव लगातार अपनी शेरनियों को पटना की सड़कों पर उतारे। सारिका पासवान काफ़ी गुस्से में थी। सारिका पासवान ने कहा कि जो माँ रो रही है, जो बेटी रो रही है, और पटना की थानों में जो महिला पुलिसकर्मियाँ कुछ बैठी हुई है वो सिर्फ पैसा वसूल रही है। और अब लड़ाई में सारिका पासवान भी उतर गई है। देखिए, कोई भी उतरे, जो भी इस लड़ाई में उतरता है उसका धन्यवाद है। हम कोई भी उतरे, कोई भी, हम कह रहे हैं कि यह लड़ाई जो है बिहार से अब ऊपर उठ चला है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी इस लड़ाई में आता है उसका हम स्वागत करते हैं, और भगवान ताकत दें, भगवान इतनी हम लोगों को क्षमता दें कि जो सफ़ेद पोश अपराधी इस सारे मामले के पीछे से बैटिंग कर रहे हैं, बचाव का प्रयास कर रहे हैं, बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, उसका चेहरा
हम लोग उजागर करें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को ताकत दें। चलिए, सीधे तौर पे सारिका पासवान, आरजेडी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया पटना की सड़कों पर, और इस पूरे मामले को लेके भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने कहा कि आरजेडी के भी हम शुक्रगुजार हैं और मिलकर इस लड़ाई को लड़नी है।